पेज लेआउट में ये थीम है, सिर्फ इसका थीम चेंज करेगा, स्टाइल यहाँ से, उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ये फॉन्ट का जो लिखा हुआ है उसका स्टाइल चेंज कर सकता है। ये चीज़ें हम होम में यहाँ से बताए थे, सेम चीज़। उसके बाद यहाँ इफेक्ट है, तो ये इफेक्ट का हल्का प्रभाव पड़ेगा या तो सेव पे या फोटो पे, ठीक है। तो सेव फोटो लेके देख लीजिएगा, हल्का प्रभाव पड़ेगा। तो हम उससे भी कर सकते हैं ना। हाँ, सर्च में जो आप कल बता रहे कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, कल तो थोड़ा ज़्यादा ही बताए थे फॉर्मेटिंग में। हाँ, तो वो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो सेक्शन है पेज सेटअप, ये चीज़ें जो है मेन चीज़ है कि पेज को सेटअप कैसे करें। पेज सेटअप में सबसे पहला जो है वो मार्जिन का है, तो मार्जिन वर्ड में भी बताए हैं, और ये चीज़ें आपको यहाँ फाइल में भी मिलता है। कहाँ? जब आप आएंगे प्रिंट में, तो यहाँ से भी आप मार्जिन, ठीक है, कस्टम मार्जिन जो है ये यहाँ से भी जा सकते हैं, और यही चीज़ें यहाँ से पेज लेआउट में भी जा सकते हैं। मार्जिन पे आइए और कस्टम मार्जिन पे आइए। इसका मीनिंग ये है कि कभी कभी क्या होता है कि लेफ़्ट से या राइट से हमारा पेज कटने लगता है, एक पेज पे प्रॉपर नहीं आता है, तो मार्जिन को कम ज़्यादा करके हम उसको सही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अभी बात करें, अभी अगर कंट्रोल पी करें तो ये सारा एक पेज पे नहीं आएगा। सर ये एम के बाद जो लाइनिंग दे रहा है, हाँ हाँ हाँ, यही ना लाइनिंग। नहीं एम के बाद एम। अच्छा, एम के बाद, हाँ ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक पेज पे आएगा, और यहाँ से यहाँ तक एक पेज, हाँ दूसरा पेज पे आएगा। ये इंडिकेट कर रहा है। हाँ, छोटा करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, बस यही ना, यहाँ से पकड़ के छोटा ना, हाँ तो वो आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करेंगे। और नीचे की तरफ अगर आइएगा तो नीचे भी एक इंडिकेशन लाइन है जो कि आपको यहाँ से हम दिखाते हैं, देखो यहाँ। तो ये इतना एक पेज पे आएगा, ये अलग पेज पे, ये अलग पेज पे, ये अलग पेज पे, इस तरह से। कौन सा बताया सर? हाँ हाँ हाँ, डिफ़ॉल्ट तो A4 ही होगा। हाँ डिफ़ॉल्ट A4 है। देखिए यहाँ से पोर्ट्रेट है और यहाँ से A4 सेलेक्ट है, ठीक है। तो ये अगर नहीं है तो फिर आप करेंगे। अभी अगर कंट्रोल P करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या आ रहा है एक पेज पे हमारा, डेट, सेल्समैन, आइटम नेम, कंपनी और क्वांटिटी आ रहा है, मगर एक चीज़ हमारा कट जा रहा है, क्या? अमाउंट। अगर किसी को ऐसा रिपोर्ट दीजिएगा मार्जिन छोटा कर देंगे तो वो बोलेगी रखो, कैसे मत तो गोली मार देंगे। हाँ ऐसा बोलेगा ना। तो अच्छी बात है, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कंपनी के बाहर मिलना, हम भी इंतजार बिल्कुल बोल करते सकते हैं, हम भी इंतजार करते हैं। तब तो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, तो वो चीज़ें हैं। तो ये रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आया, एक कॉलम के वजह से हमारा दूसरा पेज बर्बाद हो रहा है, और रिपोर्ट भी सही से नहीं आ रहा है। जो तीसरा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन रिपोर्ट देखने वाला, उसको मज़ा नहीं आएगा, रिपोर्ट फाड़ के फेंक देगा, कहेगा कि ये मुंह पे मारे। हाँ, ये तो पूरा दिल्ली वाला भाषा होता है क्या? अच्छे महीना रहे उसका असर है। हाँ, तो ये चीज़ें हो गया। अब इसको सही कैसे करेंगे? तो पहला तो मार्जिन से भी कर सकते हैं। यहाँ आएंगे और मार्जिन जो लेफ़्ट और राइट मार्जिन है इसको कम कर देंगे, इसको 0.2 कर देते हैं, और इसको भी 0.2 कर देते हैं, और ओके कर देते हैं। अब देखिए, अब ये इंडिकेट कर रहा है कि इसी में आ गया। अब अगर कंट्रोल P करेंगे तो एक ही पेज में पूरा रिपोर्ट आ जाएगा आपका। तो एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ें क्या है कि अगर मार्जिन वहाँ से कम ना करते तो यहाँ एक हमारा खाली था, इसको हटा देते, ठीक है। अब इसको कैसे हटाएंगे पता है? कैसे? होम पे जाएंगे। हाँ, होम पे, ठीक है। उसके बाद डिलीट। हाँ ठीक है, यहाँ आएंगे डिलीट पे और डिलीट कर देंगे। अगर कीबोर्ड से हटाना हो तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी हैं। अब ये आ जाएगा एक पेज में,
दूसरी चीज़ और क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे यहाँ स्पेस ज़्यादा ले रहा था तो यहाँ थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा यहाँ कम कर देते हैं। इस तरह से भी सेट करके आप पेज को एक सही ढंग से प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये मार्जिन सेट करना बता दिए। अब जैसे हम लेफ्ट राइट का मार्जिन सेट करना बताया, उसी तरह से टॉप बॉटम का भी मार्जिन सेट होता है, चारों साइड से मार्जिन सेट होता है। उसके बाद आता है क्या, ओरिएंटेशन, है ना। ये सिंपल है, हाँ। निकालना है फिर हाँ। लैंडस्केप। अब ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम में दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक लैंडस्केप, एक पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट का ये पेपर का साइज दिखा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पेपर ऐसे A4 रहेगा। हाँ, ये दोनों A4 ही रहेगा, ये चीज़ नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे तो फिर फंस जाएंगे कि इसमें A4 है तो क्या पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में A3 होता है। A4 ही रहेगा बस। हाँ। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं ना, हाँ। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। नहीं तो वर्टिकल और वो वो ज़्यादा बढ़िया था, इंग्लिश वाला ज़्यादा बढ़िया था। हाँ, तो उसको हिंदी में वही बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर यहाँ भी और क्षैतिज। तो हिंदी इतना आसान है। उखाड़ दिए। हाँ, उखाड़ दिए, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। एक तो वो एक हफ्ते में सारा गायब हो गया, नहीं टिका एक हफ्ता, और उसके बाद प्रॉब्लम आ रहा वो था। आप पता नहीं कर पा रहे। हाँ, पता नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ जो इंडिकेशन होता है ना, जे पे और एफ पे, ये ढक गया था। बनाने का जो- और इधर जो 2-3 फालतू का जो दिया था ना, वो मिस्टेक हो जाता था, लगता था कि अभी है वो, और जाते थे गड़बड़ हो जाता था। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। अब एक प्लास्टिक वाला लाना है, उससे वो सही है। ऐसे ही ब्लैक कलर का प्लास्टिक वाला, ये वाइट थोड़ा ज़्यादा दिख भी रहा था। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्यों करते हैं कि मान लीजिए अभी हमारे पास जो हेडिंग है ये इतना ही है, तब ना अगर हेडिंग बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए, ठीक है, तो ये हमारा पोर्ट्रेट में नहीं कंट्रोल होगा। अब मान लीजिए कि इसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक यहाँ पे नया लाइन भी ले लेते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये 2 कट रहा है और ऐसा ही चाहिए। अगर अभी कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए दूसरे पेज पे कंपनी तक गया है। 2 जा रहा है। अब अगर हम यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे तो आगे तक जा रहा है। यहाँ तक आ जाएगा। हाँ। अब ये क्या आप दिखेगा, एक ही पेज पे ऐसे दिखेगा, पर पेज आएगा 2, क्योंकि लैंडस्केप जब हम करते हैं तो वो इस तरह से हो जाता है, तो नीचे का नीचे वाला। साइज कम जाता है, तो ये आपका 2 पेज पे आएगा। तो इस तरह से लैंडस्केप और पोर्ट्रेटस्केप की बात हम लोग करते सर हैं। हाँ बोलिए। फर्स्ट पेज पे जो ऊपर हेडिंग आया डेट कंपनी हम्म। सेल्समैन नेम, हम्म। हाँ उसके बाद हम सेकंड पेज पे सेम चीज हाँ चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो यहाँ भी चाहिए, वो भी आएगा, अभी जस्ट आएगा थोड़ी देर में। मुझे लगता है कि आप वीडियो देख के आए हैं, इससे पहले क्लास का वीडियो डाले हुए हैं दूसरे क्लास में, तो उसमें है ये चीज़। देखो जी, नहीं देखे तो अच्छा, नहीं है। नहीं है, चलिए, लेकिन और सोचे क्यूरियोसिटी आया। हाँ चलिए, अच्छी बात है, ये चीज़ अभी हम जस्ट अभी करके देखेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही चीज़ है कि अगर हेडिंग हमारा इस पे आ रहा है तो दूसरे पेज पे भी आना चाहिए, और इसके लिए है इसमें। तो ये ओरिएंटेशन से अगर ऐसा हम कर लेंगे, जब हमारे पास ये क्या हो, रो का संख्या ज़्यादा हो हेडिंग के लिए, तो हम इस तरह से कर लेंगे लैंडस्केप में। फिर से हम पोर्ट्रेटस्केप कर लेते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। साइज है, ये साइज से मतलब होता है क्या चीज़ का साइज, पेपर का साइज। ठीक है, जैसे हमारे प्रिंटर में जौन सा पेपर लगा हुआ है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। नॉर्मली जो 90% इंडिया और बिहार में यूज़ होता है वो क्या होता है, A4 होता है। ठीक है, उसके अलावा भी पेपर का साइज़ होता है जो कि आपको लिस्ट में दिख रहा है। ठीक है, अब A4 पेपर का साइज़ चिन्हना आना चाहिए सब लोग को, और वो दूर से ही सब लोग पहचान लेंगे। अगर नहीं पहचान पाएंगे, अगर एक लड़का बोल दिया था कि सर हम नहीं पहचान पाएंगे, तो क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए एक ही उपाय है कि इंची टेप उठाइए, और यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है, क्या दिया है A4 का 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। अगर ये उसका लंबाई चौड़ाई है तो A4 है, अदरवाइज ये नहीं है तो फिर कुछ और है, उसको
उसको नापिए और फिर यहाँ डालिए कि वो किससे मैच खाता है, वो चीज़ें लेना पड़ेगा। क्लियर? नहीं तो फिर गूगल बाबा से पूछिए कि ये पेपर कौन साइज का है, इसका लंबाई चौड़ाई है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। 90% A4 होता है, 10% में A3, A5 ये सारा आ जाता है, लेटर, लीगल, ये सब आ जाता है। तो A4 ही रखते हैं ज़्यादातर। चलिए ये चीज़ें हो गया। उसके बाद क्या है, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया से हमारा संबंध ये है कि अभी हम थोड़ा देर के लिए इस पे जंप करेंगे। अगर अभी हम कंट्रोल P कर रहे हैं, कितने पेज हैं ये? 11। समझ में आ रहा है वर्षा? 11 पेज कैसे मालूम चला वर्षा? हाँ, तो बोल नहीं रही हो। यहाँ पूरा दिखा रहा है कि ये 11 पेज है और यहाँ से पेज को आगे पीछे करके हम देख रहे हैं। अब मान लो कि इसमें 11 पेज हमें नहीं निकालना। एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि 11 पेज नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना निकालना है? इतना निकालना है। तो क्या नॉर्मल कंट्रोल P कर रहे हैं तब तक 11 पेज आ जाएगा। पेपर के वेस्टेज, इंक के वेस्टेज नहीं करना है। चलिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया पे आएंगे, सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया पे जैसे क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे बाउंड्री दिखा दिया, लाइनिंग दिखा दिया कि ये सेलेक्टेड एरिया है। अब अगर कंट्रोल P करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का इतना ही आएगा, बाकी नहीं आएगा। सर वो मतलब हाँ बोलिए। जैसे को मान लीजिए पूरा पेज पे हाँ हमको थोड़ा ऊपर से लेना है, थोड़ा लेना, थोड़ा नीचे से लेना है। हाँ वैसे तो हाँ, वैसे वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा हाँ, नहीं अच्छी बात है। आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। पहले इसको क्लियर प्रिंट एरिया कर लेते हैं, हट गया। अब शायद आरव का क्वेश्चन ये है कि थोड़ा ये लेना है और थोड़ा ये भी लेना है। हाँ, और थोड़ा ये भी लेना है, मतलब यही बीच ना? में से कुछ हमको गायब करना है, बाकी सब हाँ, ले। समझ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ये ले लिए, आए सेट प्रिंट एरिया किए, बीच में थोड़ा सा छोड़ दिए और फिर थोड़ा सा लिए, आते हैं सेट प्रिंट एरिया और सर एक ही हो रहा है एक बार। हाँ वही चीज़ हम दिखा रहे थे। तो ये अगर हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं ना तो ज़्यादा समझ में आएगा कि जैसे ये वो कर रहे हैं तो उससे पहले वाला हट जा रहा है। क्लियर? अब एक दूसरा ट्रिक खेल के देखते हैं। अब वो क्या ट्रिक है वो देखिए कि चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल दो, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिए, तीन को अलग अलग सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे आते हैं सेट प्रिंट एरिया करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है? हाँ तीनों प्रिंट करेंगे तो तीनों अलग अलग आएगा, तीनों एक साथ आएगा? देख लेते हैं। अलग अलग। ये यहाँ आया हाँ, और पेज 2 पे ये आया और पेज 3 पे ये आया, नहीं हम तीनों एक साथ लाना था। तीनों एक साथ लाना था। हाँ, ठीक, अब क्या करना होगा? अब ऐसा तो कोई टैग मुझे दिख नहीं रहा है, जो कंडीशन लगाए हैं ट्रिक खेले वो काम नहीं किया, अलग अलग प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए यही करना पड़ेगा कि या तो कोई अर्लियर वर्जन में अगर वो आ जाए, दूसरा वर्जन में देखना पड़ेगा। कई बार 7 में भी आ जाता है, कई बार 11 में भी, चूँकि हम पढ़ा रहे हैं 10 पे, 2010 पे। तो अगर उसमें टूल्स दिया हो तो ठीक है, और नहीं दिया हो ना तो क्या करेंगे पता है? इसको यहाँ से उठाएंगे और इधर कॉपी करेंगे पहले। ये तो कर- हाँ, जो लेना है वो कॉपी पेस्ट करके फिर आप print करेंगे। कॉपी पेस्ट करेंगे और अब इसको सेलेक्ट, करके हाँ print area एक करके- एक साथ सेलेक्ट करके हाँ। प्रिंट एरिया अगर कर लेंगे तो आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे, नंबर लिखा रहेगा तो कैसे कम यहाँ edit कर पे देंगे यहाँ पे। ऐड टू प्रिंट एरिया भी है। हाँ, तो मेहनत करना पड़ेगा। रुको, एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, उसका भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेव प्रिंट एरिया करते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पे मुझे ऐड टू प्रिंट एरिया दिख रहा है। चलो ये भी है, ये भी है, और एक इसको ले लेते हैं, ऐड टू प्रिंट एरिया।
और उसके बाद कंट्रोल पी करते हैं, फिर भी वो 3 पेज में ही जाएगा। ठीक है, चलो, तो इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। अब ये जो 3 पेज वाला है, 3 पेज वाला ऐसे भी कर सकते हैं, और एक और इसके लिए ऑप्शन है, क्या, ब्रेक। तो ब्रेक मीन्स तो जान ही रहे हैं क्या होता है, तोड़ना। हाँ, तो तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? अब तोड़ने का भी तरीका है। तोड़ने का तरीका ये है कि तोड़ने का तरीका ये है कि आपको अगर यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से, तो यहाँ पे कर्सर रखोगे, और कर्सर यहाँ नहीं रखोगे, कर्सर यहाँ रखोगे, ब्लैंक एरिया में नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये भ्रम नहीं पालना है, ए वाले में, ए वाले में। अच्छा, ठीक है, हाँ, मतलब इधर कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर यहाँ रखोगे ना, तो करके एक बार दिखा देते हैं कि क्या एरर आता है। इंसर्ट पेज ब्रेक, तो देखिए अभी इंडिकेट क्या कर रहा है, इसको एक अलग बना दिया, इधर से भी बाउंड्री कर दिया, इधर से भी बाउंड्री कर दिया, इसको एक अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ठीक है, तो अब अगर कंट्रोल पी करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज कर जाओगे, सादा पेज क्यों आ रहा है भाई, 22 पेज चला गया, 22 में चला गया, जो कि कितना था, 11। तो 11 का 22 होने का रीजन ये है कि सब पेज के आगे ये जो है ना, एक पेज, अच्छा, वो ब्लैंक वाला, ये ब्लैंक वाला दे दिया एक, और जब 11वां या 12वां पेज आएगा तब ये लिखा हुआ आएगा। अब मान लो कि रियल लाइफ में ऐसा कर दिए, जी चकरा रहे हैं, पेज गया कहाँ। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे करके करेंगे तो एरर नहीं आएगा। अब कंट्रोल पी अगर करेंगे तो ये देखिएगा 12-13 नंबर का जब पेज आएगा तब आएगा, देखिए 12वां नंबर पे आया, क्योंकि 11 नंबर सीरियल ब्लैंक जा रहा है, 11 ब्लैंक जा रहा है, 12 पे ये आया, और उसके बाद 13 से पूरा फुल किया। क्लियर? तो इसलिए ये गलती रियल लाइफ में ना करना है। ये तो फिर करना क्या है, ब्रेक को करना है। अब रिमूव कर देते हैं पहले, यहाँ से रीसेट और पेज ब्रेक, और यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब ए वाले में। अगर ए वाले में लिखे हो तो भी ए वाले में करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मुझे उससे पहले करना है, ऐसा नहीं सोचेंगे। हाँ, ये सोचेंगे कि लेफ्ट साइड में कुछ रहना नहीं चाहिए, ब्लैंक छोड़ दे। हाँ, लेफ्ट साइड में कुछ रहना नहीं चाहिए, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक ही नहीं रहना चाहिए, तरह कहने का हाँ, लेफ्ट साइड में कुछ छूटना नहीं चाहिए, लेफ्ट उधर उधर। हाँ, इधर ही बोल हाँ, रहा है, तो ब्लैंक तो है। जो सर रखे हुए तब ना हाँ, अच्छा, अभी पेज ब्रेक करिएगा तो क्या होगा, 11 पेज एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर से कहाँ थे आप? वो तो आप दिखाए इधर में, आप डेट वाले में पेज ब्रेक हाँ, किए थे ना, हाँ, तो ब्लैंक हुआ था हाँ, 11 पेज। हाँ, इसमें भी यहाँ करेंगे तो वही नहीं, होगा। यहाँ रखेंगे तब नहीं। अरे तो हम भी तो वही बोल रहे थे। यहाँ अगर कर्सर रख देंगे, मतलब इधर से पेज ब्रेक करने के लिए तो हमको ब्लैंक रखना पड़ेगा ना, वही पूछ रहा हूँ। ये ब्लैंक रखो, जरूरी नहीं है। हाँ। देखिए ये यही तो, बड़ा भी रहेगा तो भी हमको ये चलिए, नहीं लेना। हाँ, अब ये हाँ, ऐसा कुछ। गैप कर दिए तो भी ये में ही लेना है, ठीक, मतलब लेफ्ट में कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे कर्सर रखते हैं और ब्रेक में आके इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया, यहाँ से पेज ब्रेक हो गया। अब मान लीजिए पेज ब्रेक क्यों करते हैं, प्रिंट एरिया करके तो एक को कर ही रहे थे, या फिर वो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके कर रहे थे तो अलग अलग कर रहा था। अब नॉर्मली अगर ये चाहिए कि एक पेज पे यही 3 आए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक पेज पे आए, तो यहाँ करके और ब्रेक कर दीजिए, इंसर्ट पेज ब्रेक, और फिर यहाँ से चाहिए तो ब्रेक पे आके इंसर्ट पेज ब्रेक कर दीजिए। अब जो है एक पेज पे ये आएगा, दूसरा पे ये आएगा, तीसरा पे ये आएगा, चौथा पे यहाँ से नीचे तक पूरा आएगा कंटिन्यू। जैसे कंट्रोल पी किए, यहाँ तक आ गया, उसके बाद ये आ गया, फिर ये आया, अब ये कंटिन्यू आएगा। ये कुछ समझ में आ रहा है, पल्ला पड़ रहा है कि नहीं वर्षा, सच में? हाँ, थोड़ा बहुत। चलिए
आपके सर, लिए अगर सर जानते हैं किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं समझ में आ हाँ रहा। वो तो होता है। देखिए जब जैसे जैसे कोई लेटर किसी को भेजते हैं ना, अगर वहाँ चला गया, रिसीव कर लिया, तो वहाँ से उसका रिप्लाई आएगा। अगर रिसीव नहीं किया तो रिटर्न आएगा वही लेटर। समझ रहे हैं? तो अगर यहाँ से हम किसी को दिए तो अगर ये insult था लेकिन, हाँ? ये वाला insult था। हाँ, अगर समझ में आ गया, वहाँ कैच हो गया, तो उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, रिप्लाई आएगा कि हाँ समझ में आ गया, आपका लेटर मिल गया, आपने जो भेजा वो मिल गया। अगर वो रिसीव ही नहीं किया तो एकदम वही चीज रिटर्न आ जाएगा। कैसे? जैसे भेजा गया था वैसे ही। अब मान लीजिए हमने लेटर भेजा आपके एड्रेस पे, वहाँ लेटर गया, आप देखें उसको नहीं रिसीव नहीं किए, तो पोस्ट ऑफिस वाला क्या करेगा? फिर उसी पर वो एड्रेस पे रिप्लाई कर देगा, रिटर्न कर देगा। पोस्ट ऑफिस हम नहीं जाएंगे तब तो वो वापस कर ही देगा। कबूतर भेजने वाला दिक्कत। तो वही होता है, जब हम लोग पढ़ाते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि फेस के एक्सप्रेशन था सर। 10 बैठे हैं ना, तो कितने के पास एक्सेप्ट हुआ और कितने रिटर्न कर दिया, और कितने लोग बैग में संभाल के रख के ले गए, और कितने लोग यहीं पे छोड़ के चले गए। अब जैसे बहुत लोग होते हैं, अब 100 रुपया दिए, 100 रुपया को पॉकेट में रख लिए, तब तो उनके पास जाएगा। अब वो 100 रुपया यहीं पे कहीं डेस्क पे छोड़ के चले गए, कुर्सी पे छोड़ के चले गए, पैसा कोई नहीं भूलता। तो उनके पास जाएगा? नहीं जाएगा। अब कोई जाएगा और 100 रुपया नीचे गिरा के चला जाएगा जीने पे, तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये पढ़ाई में भी होता है, मगर पढ़ाई में इसको कोई अहमियत नहीं देता है। अब जैसे पढ़ाएं, आप कितना उसको लिए ये मायने रखता है। एक क्लासरूम में चाहे कोई भी टीचर हो, एक ही तरह से पढ़ाता है, मगर क्या सारा स्टूडेंट टॉप करता है? जो टॉपर होता है और जो फेलुअर होता है, दोनों एक ही साथ बैठ के पढ़ता है। तो डिपेंड करता है कि वो उसको कितना संभाल के रखा है। अब बैग में रखा है या नहीं रखा। जिस समय पढ़ा रहे थे वो क्लासरूम में था या नहीं था? था तो क्लासरूम में दिख रहा था, मगर वो कहाँ था? तो कुछ लोग होते हैं जो क्लासरूम में आते भी हैं तो एब्सेंट रहते हैं। हाँ ठीक है, तो वो चीज़ें होता है, तो इसलिए हम लोग को पता चल जाता है। और बाकी आपका तो अभी पहला क्लास है, तो अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत ही है। तो और ऐसा भी नहीं है, इसका पहले से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये नहीं समझिएगा कि पीछे का नहीं समझे तो ये से नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा यहाँ कोई नहीं है। ये जावा पाइथन नहीं है कि पीछे का नहीं समझे तो यहाँ नहीं समझ में आएगा। हाँ, जहाँ वैसा चीज़ लगेगा मुझे वो हम बता देंगे कि पीछे से इसका लिंकअप है। तो ये बिल्कुल आज जहाँ से बता रहे हैं वहीं से है। तो ये चीज़ें कंट्रोल पी किए क्या? धरती पे रहने का मन नहीं कर रहा तो है। आसमान में तो चलिए मंगल पे चलते हैं। वैकुंठ धाम जाना है आपका यार। अच्छा, बैकुंठ धाम। धरती में ही है। पागल है। ये ना बाहर क्यों रखे हुए लोग क्लास में? धरती में ही है। पागल है, 1 लाख मारे नहीं रह जाते ना। तो 1 लाख मारे कि जब हमको यहीं रहना है मतलब फिर घर नहीं जाता है। सरप्राइज। तो ये चीज़ें हो गया। ब्रेक को हटा लेते हैं, रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड है। ओ सर वो तो दिखाई नहीं रहा। दिखाई नहीं आ? चलो अब दिख गया। कैसे? दिख गया ना। उस पेज पे, उस एक्सेल के सीट पे बहुत ज़्यादा कलाकारी कर दिए थे, इसलिए वो नहीं दिखा रहा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ ज़्यादा फॉर्मेटिंग करते करते जो है ना, एक रूल दूसरे रूल को ओवरराइट कर देता है, तो वो समझ में नहीं आएगा आपको, दिखेगा। ये बढ़िया था। ये बढ़िया था। ये बढ़िया था। चलो अब बैकग्राउंड पे आते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से पिक्चर आप लगा सकते हैं। हाँ, ये यहाँ पीछे चला जा रहा है। हाँ, ये इसलिए जा रहा है, जाना नहीं था इसको, और इसलिए जा रहा है कि ये हम वहाँ से कॉपी पेस्ट जो किए हैं ना, इसलिए ऐसा जा रहा है। रियल में ये जाता नहीं है ऐसा पीछे। ठीक है, और कुछ वहाँ पार्ट में दिख रहा है, कुछ में नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, तो सर उस पे लिखा हुआ होगा इसलिए शायद नहीं कर रहा होगा। देखिए ये जो
ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे यहाँ पे आपको दिखा ही नहीं है, तो ये जो सीट है ना ये हम नेट से डाउनलोड किए हैं, ठीक है, ये हम खुद से बनाए नहीं हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखा कि वो काम ही नहीं करता है। अब ये 11 पेज का है, अब 11 पेज के बैठ के बनाने लगे तो आप समझ ही सकते हैं, और डेटा दिखाना पड़ता है। जब एडवांस एक्सेल पर आते हैं तो उसमें डेटा लंबा चाहिए, तो वो हम भी कभी कभी ना नेट से उठा लेते हैं, जो चीज़ मिल गया वही चीज़ ले लिए। तो मार्केट का अगर चीज़ फ्री में लीजिएगा ना तो उसमें एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी रहता है। तो यही रीज़न है कि वो वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। मगर जब रियल में आप डेटा बनाइएगा तो ऐसा नहीं आएगा, ये चीज़ें जरूर। तो वैसे बैकग्राउंड बेसिकली यूज करता है एक्सेल में या फिर सिर्फ नहीं करता है, लोग नहीं करता है। आपको देखे हाँ, नहीं करता है वो। ठीक, वहाँ दिया हुआ है टूल्स तो हम बता दिए। देखिए अब ये चीज़ें सही है, अब ये चीज़ें सही है, तो ये जो सीट है ये हम खुद का बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ें खुद का बनाया हुआ है, तो यहाँ बैकग्राउंड दिखा रहा है वाटरमार्क अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ वाटरमार्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट वर्ड में है। कि ओवरराइट नहीं लगा था, तो यहाँ इसका यूज ही नहीं होता है, लोग नहीं करते हैं इसके बैकग्राउंड में, ठीक है। क्योंकि ये अगर लगा भी देते हैं ना, तो जब आप प्रिंट कीजिएगा तो पेज पे छप के नहीं आने वाला, ये भी चीज़ जान लीजिए। नहीं, जैसे देखिए यहाँ से अगर ये हम लगा भी देते हैं, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये लगा दिए, अगर कंट्रोल P कीजिएगा तो यहाँ कुछ आने वाला नहीं, पेज पे नहीं आएगा। अब जो आप देखते होंगे कि एक्सेल से निकाल रहा है फिर भी छप के आ रहा है, तो वो क्या करता है कि पहले पेपर पे एक हल्का सा छपवा लेता है। जैसे जैसे हम लोग जो सर्टिफिकेट बनाते हैं तो सर्टिफिकेट में फॉर्मेट छपा रहता है पहले से, लोगो भी रहता है छपा हुआ पहले से, सिर्फ नाम उसका जो लिखना रहता है वो चीज़ें हम लिख के छाप देते हैं। अब उसको लग रहा होगा कि सारा बना हुआ है, हाँ सारा आप बना सकते हो, वर्ड में जाके वैसा बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, मगर उतना लोग करता नहीं है, पेपर पे ही छपा के मंगवा लेता है बाद ही। अब जैसे शादी का कार्ड है, आप क्या समझते हो कि वो जितना डिजाइनिंग रहता है सारा पहले से बना रहता है, बस नाम डेट डालता है, बस वो चीज़ है। जो थी ना अभी आना चाहती है क्लास का, अभी तो सर खत्म करेंगे। हाँ थोड़ा देर में खत्म करेंगे, शुरू से वो नहीं रहेगी 10 मिनट में। हाँ ठीक है, नीचे रुको है सामान लेने। शुरू से वो नहीं रहेगी। सर वो नहीं आया, चलो गए थे। अच्छा, बोले थे रुको, तो नहीं रुके तो अब तो थोड़ा देर में एंड करेंगे क्योंकि 7 बज ही गया है। अच्छा तो कल से कर लेगी वो। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद अब जो है आरिफ का जो क्वेश्चन था अरब का, ये था अरब, हाँ अरब नहीं हर कोई अरबी बुलाता है। हाँ वो होता है, वो कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो अब जो आपका क्वेश्चन था कि ये चीज़ें हमें हर पेज पे छप के आना चाहिए, वो चीज़ें अब देखते हैं। जैसे अभी अगर कंट्रोल P करते हैं तो यहाँ इस पेज पे तो आ गया, नहीं आएगा, ठीक है। अब यही चीज़ लाना है मुझे, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए आगे है प्रिंट टाइटल, ठीक है। प्रिंट टाइटल पे आएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो प्रिंट एरिया है ना, ये जो प्रिंट एरिया था वही वाला है, तो कंफ्यूज ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, और हमें अभी काम करना है ये रो टू रिपीट एट टॉप, और यहाँ पे एक बार क्लिक करके इस पे क्लिक कर देना, बस हो गया। आप कुछ नहीं करना। कॉलम भी अगर रिपीट करना चाहे तो कॉलम, हाँ कॉलम अगर रिपीट करना हो लेफ्ट में तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हर सीट पे, मगर ये कॉलम रिपीट तब का कोई चाहिए, हाँ बताते हैं। कॉलम तब जब आपका डेटा इस साइड हो, ठीक है, किधर, इधर राइट साइड में हो, एक से ज़्यादा पेज पे आ रहा हो। अब जैसे डेट ये है, अब हम बता देते हैं, कंफ्यूज नहीं होइए। जैसे डेट है, ठीक है, इसी डेट में
सेल्समैन ये है, आइटम नेम ये है, कंपनी ये है, क्वांटिटी ये है, अमाउंट ये है, उसके बाद स्टेट होगा, सिटी होगा, कंट्री होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, बहुत बड़ा डेटा है वो 3-4 पेज पे आ रहा है। तो अगर वैसा में अगर चाहिए कि डेट आए या सेल्समैन का आईडी आए या नेम आए तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो रो जो होगा वो नीचे के साइड में रिपीट करेगा और जो कॉलम होगा वो जब हमारा डेटा राइट साइड में होगा उस पर रिपीट करेगा। आप समझ में आया या नहीं? समझ गए। पल्ले नहीं पढ़ा सर पहले ये नहीं पढ़ा कि हाँ। कॉलम का यदि यूज नहीं यूज है तो मत करना। अरे नहीं मतलब वो नहीं पूछे हाँ, कि मतलब हाँ। क्या चीज के लिए यूज होता है। चलो ठीक है, दिखाते हैं, दोनों दिखाते हैं, कोई टेंशन नहीं, करके देख लेते हैं। जब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम ये देखते हैं रॉ टू रिपीट एट टॉप। हम ये लेते हैं कि ये हमारे हर पेज पे रिपीट होना चाहिए। ओके कर दिया। चलिए अब कंट्रोल पी करते हैं। यहाँ पे आ गया तो ये तो पहला पेज पे है, पहले से भी आ रहा था। अब कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. सब पे आ गया। Yes, sir. चलिए अब जो क्वेश्चन था अब उसका आंसर हम कर देते हैं। यहाँ पे एक खाली बना लिया और इसमें हम ले लेते हैं कि आईडी, ये आईडी किसका है? सेल्समैन का आईडी 1001 और इसको हम नीचे तक कर लेंगे। आता है ना सब यहाँ तक, ठीक है। चलिए हाँ 1001 से चालू ही किया है। उतना नहीं घबराते हैं, आ भी जाएगा तो क्या देंगे। हाँ ये बात तो है बिल्कुल। अच्छा लगा। हम इस डेटा को कॉपी किए हम और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब ये क्यों किए पता है? इसलिए किए हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक पेज पे आएगा मगर ये तो अगला पेज पे चला जाएगा, तो इसके साथ तो ये आईडी आएगा ही बाय डिफॉल्ट। मगर इसके साथ अगर आईडी लाना हो ना तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ सेट करना पड़ेगा कि कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। जैसे ये टॉप में हर पेज के टॉप में दिखे वैसे ये हर पेज के लेफ्ट में दिखे। कौन सा कॉलम? इस पे क्लिक कर दीजिए और अब कर दीजिए ओके। और अब देखिए अब फिर हम क्या किए हैं कि इसको तो पूरा किए नहीं है नीचे तक, फिर आप लोग कंफ्यूज करोगे कि ये तो हुआ ही नहीं। सर ये पेज भी तो दूसरे पेज में जा रहा है। हाँ तो इसको हमें पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो एक कन्फ्यूजन फिर क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए नीचे जाने के लिए माउस को हम हल्का ऊपर नीचे कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं लेफ्ट क्लिक दबा के, तो ये लैपटॉप में हाँ। आगे तो दिखता तो स्क्रॉल करते जाएंगे। हाँ उसमें है फैसिलिटी स्क्रॉल करने का, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 11 पेज का है तभी तो हम 11 पेज का है। तभी तो हम डाउनलोड किए हैं ना, इसीलिए इस पर कुछ चीज़ें काम नहीं करता है। एडवांस एक्सेल में पढ़ाना था ना मुझे, अब जाके 345 1342। अब अगर हम कंट्रोल पी करें तो देखिए ये तो पहले ये आ रहा है, ठीक। 11 पेज से कितना हो गया? 20 हो गया। अब देख फिर से वो रिपीट करेगा, आया 1001। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? आ रहा है? लेकिन आईडी सबका सेम थोड़ी होता है सर। देखिए ये जो है वो हम समझ गए उसका यूज क्या है। ये आप ये समझ जाइए कि ये डेट नहीं है, ये सेल्समैन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आइटम नेम नहीं है, ये इसके बारे में दूसरा इन्फॉर्मेशन है हाँ। जो कि इसी आईडी वाले का है। तो इस तरह का अगर डेटा हो, अब फिर इस ये जो क्वेश्चन आप उठाए हैं ना, इसके लिए मुझे कुछ और लंबा डेटा लेना पड़ेगा, उस पे जाके क्लियर होगा कि हाँ। अब देखते हैं ना एडवांस एक्सेल जब पढ़ाते हैं तो छोटा डेटा में नहीं हो पाता है। अब जैसे 11 पेज का डेटा ये एडवांस एक्सेल के लिए लिए थे कि 1-2 पेज का डेटा रहता है उसमें बनता नहीं है,
रिपोर्ट अच्छा से दिखता नहीं है, फिर वो समझ में नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है। चलो ये चीज़ें हो गया। तो प्रिंट टाइटल देख लिए Yes, जो आपका क्वेश्चन था वो सॉर्ट आउट हो गया। यस सर। ठीक, अब क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो ही गया है, अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं 5-10 मिनट में। चलिए स्केल टू फिट है ना, स्केल टू फिट से भी हम वही काम करते हैं जो काम क्या यहाँ से मार्जिन से कर। अब जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, उसी पे सर। अच्छा उसी पे है, तो इस पे आ जाते हैं, हाँ ये वाले सीट पे आ जाते हैं। अब इसका बैकग्राउंड पहले हटा देते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि हमारा 2 कॉलम दूसरे पेज पे जा रहा है, ये तो सब लोग को समझ में आ रहा है, मगर आना चाहिए एक पे। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, स्केल टू फिट से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये जो विड्थ है ना, वो बता देंगे। यह भी ऑटोमेटिक है, इसको एक पेज में कर देंगे। अब ये एक पेज में करने से होगा क्या कि ये जो स्केल जो 100% पे है ना, इसको ये कम कर देगा, ठीक है, एडजस्ट करके कम करेगा। तो यहाँ आते हैं और एक पेज पे क्लिक करते हैं। जैसे एक पेज पे किए, देखिए क्या कर दिया, 100 था, 15% लॉस किया। कंट्रोल P करते हैं, अब देखिए एक पेज पे आ गया। लेकिन थोड़ा आगे पीछे मार्जिन में हाँ? अच्छा लगा। अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कर सकते हैं। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि ये आपको छोटा दिख रहा है। तो ये 100% तो है नहीं, 85% हो गया, तो छोटा जाहिर सी बात है कि जो 2 कॉलम उधर जा रहा था उसको छोटा करके इस पे लाया है। नहीं समझे? फॉन्ट छोटा कर हाँ दिया। हाँ अच्छा। एग्जैक्टली, फॉन्ट छोटा कर दिया। ओ, तो ये स्केल टू फिट का ये काम है। अब इसी तरह से मान लीजिए नीचे भी 1-2 कॉलम दूसरे पे जा रहा हो, चलिए इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं और इसको 100% कर देते हैं। और इसके बाद जो है इसको फिर से इधर एक में आ जाए, एक को डिलीट अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, रहने भी दीजिए, नहीं तो कहेगा कि मुझे बार बार डिलीट कर देते हो, काहे? गुस्सा हो जाएगा। बोलेगा जाओ मेरा आ गया। अब देखिए, अब जो हम क्वेश्चन क्रिएट किए हैं वो ये किए हैं कि यहाँ पे हमारा 2 पेज में जा रहा है तो दूसरा पेज में इतना जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन जानबूझ के क्रिएट किए। अब ऐसा अगर रिपोर्ट कभी हो तो इसके लिए दूसरा पेज हम ना निकालना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक ही पेज पे आ जाए। तो पहला काम तो ये ज़रूर करेंगे कि मार्जिन में जाके टॉप और बॉटम मार्जिन को कम कर देंगे कि जो वेस्टेज वहाँ हो रहा है उसको रोका जाए। हाँ। और उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी लग रहा है कि थोड़ा सा और ज़रूरत है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर ये करेंगे कि यहाँ पे जो हाइट है ना इसको आके 1 पेज कर देंगे। 85 कर दिया। हाँ, अब फिर 85 कर दिया, कंट्रोल P किया। अब देखिए एक ही पेज में फिर से फॉन्ट का साइज छोटा कर दिया। दोनों केस में फॉन्ट का साइज ही छोटा किया। हाँ और दोनों केस में बता दिया। देखिए समझने के लिए देखिए होता क्या है कि एडजस्ट करना का नाम समझ रहे हैं ना। हाँ वो तो हाँ? समझ रहे हैं। अब 2 रसगुल्ला है, 3 लोग खाने वाले हैं, तो थोड़ा इसमें से देना पड़ेगा, थोड़ा उसमें से देना पड़ेगा। अब किसी को थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी को थोड़ा कम होगा, क्या? अगर 3 को हो तब तो पूरा पूरा दे देंगे, अगर पूरा 3 पेज पे आ जाए, 2 पेज पे आ जाए तब तो ठीक ही है। अगर नहीं आएगा तो उस सिचुएशन में आप ऐसे करके उसको एडजस्ट कर सकते हो, पेज के सेटिंग को कर सकते हो। क्लियर? हाँ वो तो अच्छा, तो बस इतना ही है। और वैसे जो पूरा फुल पेज में आता है उसका मज़ा ही कुछ और है, जो 100% पे आता है उसका मज़ा कुछ और। और हाँ, अगर पेपर के वेस्टेज का कोई रूल रेगुलेशन ना हो तो 100 पे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर को थोड़ा वेस्ट कीजिए। हाँ चलो, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, तो आगे मुझे जो दिख रहा है वो ये है सीट ऑप्शन, है ना। तो सीट ऑप्शन में एक आपको मिलेगा ग्रिड लाइन और एक मिलेगा हेडिंग।
तो ग्रिड लाइन क्या होता है, ये जो डब्बा डब्बा जो बना है ना, क्या तो इसमें एक लाइनिंग है, ऐसे 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 है ना, हाँ तो वो चीज़ें अब ये हम हाईलाइट इसलिए किए हैं, इसको बोलते हैं सेलेक्ट करना, इसलिए किए हैं कि आपको टीवी पे नहीं दिख रहा होगा, मगर हर एक्सेल में ऐसा रहता है, ये सब लोग को पता है। तो अगर इसको भी हटाना हो तो यहाँ टिक कर दीजिए, अब ये हट जाएगा, ठीक है, अब ना दिखेगा। नहीं, फिर भी ग्रिड लाइंस तो है ही। हाँ अंदर में है, हाँ मेरे क्लास में हम अंदर में है मगर वो दिख नहीं रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर यहाँ पे व्यू पे कर देंगे तो ये दिखेगा। अब व्यू के नीचे एक प्रिंट है, अब ये इससे क्या होगा जल्दी बताइए, कौन बताएगा? प्रिंट प्रिंट होगा। हाँ नॉर्मली अगर कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे ग्रिड लाइन नहीं दिखता है। अब कहिएगा ये भी तो ग्रिड लाइन ही है ना। वो लाइनिंग है, कॉलम बनाया है। हाँ ये लाइनिंग है, ये यहाँ से लिया गया है होम से, ये वाला, ठीक है, ये ऐसे वाला लिया गया है, सेलेक्ट किए हैं और यहाँ आके ऑल बॉर्डर किए, ये वाला दिख रहा है। अगर नॉर्मल आप डेटा बनाइएगा तो वहाँ डेटा में कुछ नहीं आता है, जैसे नेम, ठीक है, इस तरह का अगर कुछ आप लिखें हैं और इसको अगर कंट्रोल पी कीजिएगा तो यहाँ कोई लाइनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। मगर इस पे अगर ये चीज़ें आप जाके टिक कर देंगे तो अब देखिए, अब ये कुछ इस प्रकार से। अब कहिएगा कि इस जो लिखे हैं इसे ऊपर दो आ रहा है, दो इधर को आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा है, इसका आंसर हम देख सकते दो रो क्या? दो कॉलम लिया नहीं, हाँ। ग्रिड लाइन है ना, तो ग्रिड लाइन तो पूरा आएगा, तो दो ही रो और दो ही कॉलम का ग्रिड लाइन क्यों लिया? क्योंकि पीछे से 2 ही रो और 2 ही कॉलम छोड़े इसीलिए। अच्छा इतना छोड़ दो ना, होता क्या है कि इतना छोड़े ना। एक्सेल में जहाँ तक आप लिए हैं ना, लिखे हैं, तो लेफ्ट में या टॉप में वो ले लेगा ऑटोमेटिक। अगर मान लीजिए हम यहाँ आके लिखते हैं कुछ भी, अब देखिएगा कंट्रोल पी कर रहे हैं तो अब यहाँ तक लिया, मगर इसके नीचे और इसके राइट में ना लेगा, ठीक है। यहाँ से कैप्चर करना वही जगह ग्रिड लाइन देगा ना। Select all करके। ये तो कंट्रोल ए से पूरा ले ले रहा है, मगर एक होता है कि सेलेक्ट करने के लिए कि जहाँ तक लिखा हुआ है वहीं तक सेलेक्ट होगा। हम जो शॉर्टकट लिस्ट भेजे हैं, नहीं भेजे हैं, चलिए। शुरू में जो हाँ हाँ शुरू में जो करवाए थे 2-3 दिन, भेजे कहाँ? व्हाट्सएप पे नहीं देखो उसमें देखिएगा मेरे दिमाग से भी निकल रहा है। तो एक्सेल में सेलेक्ट करने का बताए होंगे कि यहाँ तक लिखा हुआ है ना, तो कंट्रोल या शिफ्ट या कुछ ऐसा ट्रिक चलता है जो कि यहीं तक वो सेलेक्ट करेगा, इससे आगे नहीं से करेगा सेलेक्ट। क्लियर? या किसी दिन बता देंगे। उसके बाद आता है हेडिंग। हेडिंग में क्या आता है कि अगर इस पर टिक कर दिए तो कुछ गायब हुआ है, पता चला है? Yes sir, ऊपर A1 A2 हाँ ABCD और जो 1 2 3 हाँ, जो ABCD और 1 2 3 था वो गायब हो गया। अगर कोई आपके लैपटॉप में गायब कर दे तो गुस्सा में लैपटॉप में तोड़ना, वो आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और किसी फ्रेंड के लैपटॉप में ऐसे गायब करके दे देना है कि लो जी, अब आपका तुम्हारा जो है तो सर नहीं आता, वो उसी के लैपटॉप में करेंगे। हाँ उसके लैपटॉप में जिसको करेंगे। आता है तो क्या करेंगे। हाँ, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब कोई बोले कि ABCD और 1 2 ही प्रिंट करवाना है तो प्रिंट पे टिक कर दीजिए, अब कंट्रोल P कीजिए, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir। दोनों प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, मगर ये चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक ही रहता है, अनचेक ही रखना है इस दोनों को। और यहाँ अगर हमें नंबरिंग करना हो तो हम क्या करते हैं, खुद से नंबरिंग करते हैं, उसके भरोसे नहीं रहते हैं, ठीक है। सर अगर सर हमको हाँ जैसे आप सीरियल नंबर लिख रहे हैं, हाँ हाँ उससे हमको इधर सीरियल नंबर लेना है, ऊपर हाँ। का ABCD नहीं लेना, हाँ हाँ। तो उसका कोई ऑप्शन है? अच्छा, सिर्फ ये लेना है, वो हाँ। नहीं लेना है? मतलब एज ए सीरियल नंबर इसको लेना है, ऊपर नहीं लेना। ऐसा खुद का बना लीजिए ये। वो तो सब बना हाँ, सकते हैं ना। हाँ, ये वाले तो जो ऑप्शन है वो यही है, हाँ, तो दोनों आएगा ना। दोनों आएगा। हाँ। और नहीं तो फिर से इसके लिए सेव ना। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि फाइल में जो ऑप्शन एक दिन बताए थे, याद है,
जिसमें टैब बनाना बताए थे, पटना बिहार जो बताए थे, होम गायब किए थे, याद है? सब गायब है। नहीं मतलब हम नहीं आए हैं उस ऊपर क्लास में में। टैब बनाना सिखाया ये जो जाए, होम review इंसर्ट ये सब गायब करना बताए थे। तो हम उस क्लास में नहीं आए हैं। बहुत अच्छे। तो एक तो फाइल नहीं आया था ये। फाइल में आके हाँ, ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारा सेटिंग मिलता है, ये सारा चीज़, ठीक है। तो यहाँ का सेटिंग अगर हम कर देंगे ना, तो क्या होगा कि देखो अभी नॉर्मली अगर आप इंटर प्रेस करते हो तो कर्सर कहाँ जाता है? नीचे की साइड में ना। अब ये देखो राइट साइड में भागेगा, ठीक है। तो टैब से भी कर देते टैब से ना, इंटर प्रेस करेंगे तब। हो। अच्छा अब एक चीज़ और कर दी, ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट 5 है, तो ये 5 करके अगर ओके कर दिए ना, तो अब देखो अगर इंटर करेंगे ना तो ये उधर भागेगा। आप पहले इंटर करते थे तो नीचे आता था, ठीक है। अगर कोई नंबर यहाँ डालेंगे 23, तो अब देखो ये क्या कर दिया, लो जी, हो गया। डेसिमल्स में ले आया। हाँ सर डेसिमल्स में पहले डबल जीरो क्यों लगाया? हो गया जी, ले लो जी। डबल है कि ट्रिपल है? ट्रिपल है। ट्रिपल है। अब ट्रिपल इसलिए लगाया है कि वहाँ हम 5 डाल दिए थे, डेसिमल में 5 पॉइंट, तो हाँ। कोई भी नंबर लिखेगा तो 5 उसके बाद पॉइंट, 5। हाँ 5 में कन्वर्ट करके तब देगा। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले वो 0 लगा देता है। अब किसी के लैपटॉप में जाके कर दीजिए, ऐसे मज़ा ले लीजिए उसका। गाली से लगा। तो एक्सेल और एडवांस एक्सेल में तो यही है ही, उत्पाती काम कर दीजिए थोड़ा सा, और फिर बोलिए कि ठीक हो जाएगा, 500 रुपया लगेगा। नहीं तो गाली वाली। हाँ, गाली पर तो नहीं पैसा की। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं करेंगे अपने लैपटॉप में, ठीक है। नहीं तो करके परेशान होंगे और फिर मेरे पास आएंगे कि ये हो नहीं रहा है। ये राइट कर देते हैं, और देखिए ये जो 5 आ रहा था ना, वो इसी की वजह से, एक टिक की वजह से आ रहा था। तो हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि एक टिक कहीं पे आप कर दिए, हो गया। अच्छा वहाँ पे जितना नंबर लिखेंगे वो कितना? हाँ उतना पॉइंट है, ठीक। तो ये चीज़ होता है। तो ये एक तो यहाँ का सेटिंग से आप कर सकते हो काम। दूसरा, अगर यहाँ के सेटिंग से नहीं हो रहा है तो फिर आपको कोडिंग में जाना, क्योंकि विजुअल बेसिक का पूरा कोडिंग एक्सेप्ट होता है। ये चीज़ बताया है ना कि नहीं? जीएसटी वाला एक्सेल दिखाए थे, देखिए जीएसटी वाला। हाँ, यहाँ पे पूरा विजुअल बेसिक का कोडिंग होता है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इसमें पूरा कोडिंग आप लिख सकते हो। कोडिंग। हाँ, विजुअल बेसिक का कोडिंग पूरा चलता है। विजुअल बेसिक क्या होता है? लैंग्वेज होता है, सी समझ रहे हैं? हाँ। वैसे ही C++ विजुअल बेसिक होता है। एक्सेल में सॉफ्टवेयर बन जाता है। जैसे अगर हमारे पास अगर वो, हाँ बोलिए, हाँ कर लीजिए। अगर वो फाइल होगा, हम क्लास में हम बात करें। हर रोज इसी टाइम मम्मी क्या हो गया? मम्मी कुछ काम होता है, जानती कि अभी घर। हाँ निकलने वाला है। अच्छा नहीं। अब देखिए, ये जो है ये एक्सेल है, ऊपर भी लिखा हुआ है और ये देख भी रहे हैं, मगर इसमें आप कुछ लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो कुछ, सारा लॉक किया हुआ है। प्रोफाइल में देखो ये सारा कुछ, ये विजुअल बेसिक वाला है। हाँ ये जो है सारा लैंग्वेज में जाके बनाया हुआ है, और ये हम नहीं बनाए हैं। ये मत सोच लेना कि सर ने बना दिया, नहीं, तो ये जीएसटी के साइट से लिए, ठीक है। जीएसटी के साइट जो है ना अभी बिहार सरकार, इंडिया सरकार का, वहाँ से हम डाउनलोड किए हैं सिर्फ दिखाने के लिए। ये इसलिए लिए हैं कि ये जो ई इनवॉइस है ना, ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो बहुत अच्छे, बड़ी बड़ी कंपनी में ये अप्लाई होता है। जैसे अमेज़न ये सब पे भी तो आ जाता है ई इनवॉइस। हाँ, तो जब बड़ा बड़ा कारोबारी काम करता है ना, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, ऑनलाइन कोई सामान परचेज या सेल करता है, तो उसको ई इनवॉइस चाहिए होता है। तो ई इनवॉइस यहीं से बनता है। और जब हम दिल्ली में थे ना, ई इनवॉइस कस्टमर के लिए होता है, कंपनी के लिए होता है? जैसे कोई कंपनी है, आपका कंपनी है, आपका जो उसको क्या बोलते हैं, सालाना इनकम एक लिमिट क्रॉस कर जाएगा ना, कि इतना से ऊपर जा रहा है, तो आप नॉर्मल इनवॉइस पे माल नहीं भेज सकते हो। नॉर्मल इनवॉइस के साथ साथ आपको ई इनवॉइस देना ही पड़ेगा।
कंप्यूटराइज बिल टाइप। हाँ, तो ये कंप्यूटराइज बिल नहीं होता है, ये होता है कि समझ इस पे गया। देखिए ना, इस पे सारा डेटा फिलअप कीजिए और यहाँ पे सारा चीज़ें एक एक चीज़ सप्लाई टाइप, ये B2B होगा, बिजनेस टू बिजनेस है कि क्या है, यहाँ रिवर्स चार्ज लगा रहे हैं कि नहीं, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जैसे आप किसी बिजनेस वाले को स्टार्ट टाइम में सुनते थे समझ में नहीं आता, B2C समझ में आता था। हाँ, तो बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर, हाँ B2C बिजनेस टू कस्टमर, B2B समझ में आता, बिजनेस टू बिजनेस। अब जैसे अभी आप आप बताते बड़े पार्टी हैं, हम छोटे पार्टी, आपसे हम लिए तो आप बिजनेस टू बिजनेस, ये वो अभी चीज़ समझ है। में आता। तो अब सब चीज़ इतना जल्दी से कैसे समझ जाइएगा, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। आप बड़े शांति रखो बेटा। हाँ? तो ये सारे करके फिर यहाँ वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट करके प्रिपेयर GSON फाइल बनेगा और इस GSON फाइल को आपको ई इनवॉइस GST के साइट पे अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करके उधर से आएगा। अब ये सब काम कहिएगा करके दिखाइए, ना दिखाएंगे, क्या है जानते हैं? इसके लिए वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए, जो कि किसी कंपनी का ही होता है। अब किसी कंपनी का तो चुरा नहीं सकते हैं। हाँ, जो सीए हुए होगा वो भले आपको दिखा सकता है ट्रायल के लिए, वो सबके पास पावर होता है, वो टेस्ट लिख के वो कर सकता है। सीए ने मुझे भी ट्रायल में दिखाया था। तो इसमें हम ये दिखाना चाह रहे थे आपको कि ये सारा देखिए कोडिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब ये तो समझ में आ रहा है कि कोडिंग लिखा हुआ है, कोडिंग का भाषा है। तो ये सारा कोडिंग लिखा हुआ है। एक्सेल इतना पावरफुल है, ये सिर्फ हम आपको बताएं। अब कहिएगा ये सब आप पढ़ा दीजिएगा, ना पढ़ाएंगे सब, ठीक है। क्योंकि एक दो पर्सन को पढ़ाने में जितना दीजिएगा नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो लैंग्वेज सीखना होगा आपको, कोई भी एक लैंग्वेज में कमांड करके फिर यहाँ आइए, और फिर जो है से इसमें कुछ टूल्स भी लगा होगा, ऐसे थोड़ी होगा। GST का जो इंजीनियर सब है तो टॉप लेवल का इंजीनियर ही बनाया होगा। तो वो सारी चीज़ें आप एक्सेल पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सिर्फ ये बताएं। क्लियर? के नीचे एक है, हाँ भैया इसी पे काम करते हाँ, एक्सेल हैं। पे फाइल अच्छा। करते हैं आप, GST, हाँ फाइलिंग करते हैं, हाँ अच्छा चलिए, हम तो देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उनके साथ बैठ जाना। जा सीखो। हाँ, जब टैली करा देंगे ना, टैली पढ़ा देंगे ना, तो टैली पढ़ाएंगे तो उसमें 2-4 क्लास GST का भी बताएंगे। तो जब GST बता देंगे ना, तब जाके उनके साथ 1-2 दिन बैठ जाना और बोलना कि कैसे GST होता है। क्योंकि वो जो बताएंगे ना, फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा। हम पढ़ाएंगे मगर हमारे पास वैलिड GST नंबर तो होगा नहीं किसी का, ठीक है। रिटर्न करने का वो GST होगा नहीं, रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बताएंगे कि हाँ ऐसे होता है। और वहाँ जो बैठोगे ना, तो चुपचाप उनके पीछे बैठ जाना, तो वो जब करेंगे किसी कस्टमर का, तो वो दिखाएंगे कि देखो ऐसे होता है। क्योंकि वो चीज़ लैब ही प्रैक्टिकल ही वही बता पाएंगे। और बेटर चीज़ है अगर आपके जान पहचान में ऐसे लोग हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक बता दिए, पेज लेआउट, और ये चीज़ें आप लोग को पता है पहले से। अरेंज, ठीक है, अरेंज जो पिक्चर वाला, फिल्टर टाइप का, पिक्चर वाला, अच्छा हाँ हाँ, पिक्चर, तो bring forward, हाँ backward, हाँ। तो ये चीज़ें ना बताएंगे, आप लोग खुद से करके देखिएगा। मना कर देते हैं। हाँ? आज आप 3 बार बना के पिछले 5 मिनट, हाँ चलिए, तो हम ना अच्छी, बताएंगे। हाँ अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हैं, देखिए डायरेक्ट मना करना भी, एक आर्ट है। हाँ हर कोई नहीं कर पाता है, और हम भी बहुत जगह सर, नहीं जो लोग नहीं कर पाते ना, हाँ वो सबसे बड़े बेवकूफ लगते हैं। हम तो हैं ही, हम तो मानते हैं। हम तो अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। तो आज पेज लेआउट पूरा संपन्न हो गया। ये वीडियो पहुंच जाएगा आप लोगों को रात तक, 2-3 घंटे में, रात ठीक है? तक? हाँ, क्यों?